नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव एंड लीला में। आज का डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज मेरा बर्थडे है एंड आज 22/11/22 का पोर्टल भी है। एंड आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट चैनलिंग करने जा रही हूँ बिकॉज आज का जो चैनलिंग है वो माता काली के साइड से है। और माता काली से ज़्यादा पावरफुल इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है क्योंकि वो माँ है। एंड जब भी त्रिदेव राक्षसों से नहीं लड़ पाते थे तब वो माता काली का आवाहन करते थे, राइट। एंड ये चैनलिंग मुझे 3 दिन पहले हुआ था, पर इसे शेयर करने का डिवाइन टाइम आज का ही था क्योंकि इसे डिकोड करने के लिए मुझे डीप मेडिटेशन में जाना पड़ा। लास्ट कुछ दिनों से क्या हो रहा था ना, मुझे चैनलिंग तो हो रहा था पर सुबह उठते ही मैं उसे भूल जाया करती थी बिकॉज ड्रीम चैनलिंग ही मुझे ज़्यादातर होते हैं। एंड कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्लैंक फीलिंग हो रहा था मुझे चैनलिंग देखने के बाद। एंड थोड़ा बहुत कुछ याद भी रहता सो मैं उसे डिकोड नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान भी थी। एंड आपने देखा है वीडियोस भी नहीं आ रहे थे सो मुझे लगा मेरी सारी पावर्स कहीं चली गई क्या, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डिवाइन ने मुझे रेस्टिंग जोन में रखा था जहाँ पर मुझे सिर्फ मंत्रा चैंटिंग एंड मेडिटेशन करने के लिए बोला गया था। एक तरह से मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था पावरफुल चैनलिंग को डिकोड करने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए। लिटरली आज का चैनलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है एंड ये कलेक्टिव एनर्जी है। ओके, सो ड्रीम में मैंने देखा एक डिवाइन फेमिनिन जिसने साड़ी पहन रखी थी, वो ना स्पीड से बस भाग रही थी। और वो भाग रही थी अपने डर की वजह से। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहते हैं ना, एंड ये फैक्ट भी है, जब किसी भी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई भी डर जब असीमित हो जाता है, अपनी सीमा लांघ देता है, तब डिवाइन फेमिनिन उस डर से डरती नहीं है, लड़ती है और अपनी पावर शो करती है दुनिया के सामने। इस चैनलिंग में भी ऐसा ही हुआ। डिवाइन फेमिनिन अपने असीमित डर को पहले तो अपने अंदर लेकर स्पीड से भाग रही थी और भागते भागते उसने उसके डर को अपनी पावर बना लिया और उसने तेजी से भागते हुए माँ काली का रूप ले लिया। आप समझ सकते हैं, एक डरी हुई सी डीएफ जो खुद को अबला टाइप नारी समझ रही थी, वो सडन माता काली का रूप ले लेती है। इस पावरफुल चैनलिंग को मैं शायद उस तरह से डिकोड ना कर पाऊँ जिस तरह से ये मुझे रिसीव हुआ है, पर जितना भी मुझे ध्यान करते समय डाउनलोड्स हुए माता काली की साइड से, उसी के अकॉर्डिंग आज का वीडियो होने वाला है। ओके, एंड मुझे जितना भी चैनलिंग होता है वो माता काली, शिव बाबा और मदर अर्थ के साइड से ही होता है। इसके अलावा मुझे और कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिलता है। नो डाउट एक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में महिषासुर जैसे लोग होते हैं, बहुत सारी डिमोनेटिक पर्सनालिटी हमेशा उन्हें तंग करती हैं एंड बहुत सारे कार्मिक टॉक्सिक लोग जो उन्हें बिना वजह परेशान करते हैं, उनसे उलझते हैं और उनके अंदर बिना वजह का डर पैदा कर देते हैं। पर इस तरह के लोग एक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में होते क्यों हैं? उन्हें इम्पोर्टेंट लेसन देने के लिए उनसे उनका कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और उनसे जुड़ा हुआ कर्म उन्हें
बहुत कुछ सिखाकर जाता भी है, जिसके थ्रू वो बहुत सारे लेसन्स लेती हैं और आगे जाकर अपने सोल पर्पस में उनका यूज़ भी करती हैं, राइट। पर जब वो लोगों के डर से, सोसाइटी के बेबुनियादी रूल्स एंड रेगुलेशन के डर से भागती रहती हैं, तब तक उनका ये डर उन्हें और भी ज़्यादा डराता है, और भी ज़्यादा भयंकर रूप लेकर उनके सामने आता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है सिचुएशन से डील करने में, संघर्ष करने में। करंट सिचुएशन में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो पावरफुल हैं, पर अपनी पावर का वो यूज़ नहीं कर रही, उन्होंने उसे हाइड करके रखा है और शो नहीं कर रही अपनी पावर्स को, अपने फियर को चूज किया है उन्होंने, एंड अपने कर्तव्य को जो डिवाइन ने उन्हें दिया है करने के लिए, अपने अस्तित्व को वो अस्वीकार कर रही हैं, सिर्फ लोगों के डर से वो भूल रही हैं उनका क्या पावर है, अपने अस्तित्व को वो नकार रही हैं कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है। और एक डिवाइन फेमिनिन का मीनिंग क्या होता है? डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन का अंश। सो जब आप डिवाइन का अंश हो, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, तो आपने कभी सोचा है उसका पावर क्या है? आपका रियल पावर क्या है? आपकी रियल पावर है आपकी चेतना शक्ति, आपके थॉट, आपके संकल्प। अब डिपेंड करता है आपने किसे चूज किया है, आपका संकल्प क्या है, आपका फियर है या फिर आपके कर्मा जो आपको डिवाइन ने दिया है, जिसे कंप्लीट करने आप इस धरा में आए हो। क्योंकि देखिए, जब तक आप सोसाइटी के रूल्स के डर से डरती रहेंगी, तब तक टॉक्सिक लोग आपका यूज़ करते रहेंगे, आपको तोड़ते रहेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है जो मेडिटेशन में मुझे डाउनलोड हुए, वो भी एकदम क्लियर थे। उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपके अंदर जरा भी डर है, आप एक औरत हो, लड़की हो, एंड औरतों को, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, या हमेशा उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने संघर्ष से लड़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, बिग डिसीजन लेने के लिए। सो आपके ये थॉट बिल्कुल रॉन्ग है। आप एक चैलेंजर हो, स्पिरिचुअल वॉरियर हो, और एक वॉरियर की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में आप चैलेंज को ही चूज करके इस धरा में आते हो। तभी आपकी लाइफ में विचित्र विचित्र टाइप के चैलेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस होंगे ही नहीं, तो फिर आप किस बात के वॉरियर, राइट। एंड अगर आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो और डिवाइन ने आपको चैलेंजेस दिए हैं, सो उस चैलेंजेस से फाइट करने के लिए डिवाइन ने आपको वेपन भी दिया है, और वो वेपन आप ही हो। और उस वेपन की जो धार है वो आपकी चेतना शक्ति है, आपके संकल्प हैं। अभी आप फाइंड आउट कीजिए आपको करना क्या है। आप किसे चूज करती हैं, अपने फियर को या फिर अपने कर्तव्य को जो डिवाइन ने आपको दिए हैं करने के लिए, जिनके थ्रू आप अपने अस्तित्व को उजागर करोगे। करंट एनर्जी में तो यही दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन। आप एक्सेप्ट कीजिए, आपके सामने दो तरह की सिचुएशंस है जिसमें से आपको चूज करना है
अपने डर को या फिर अपने कर्मा को, जिसे आपको कंप्लीट करने ही है, एक्शन लेने ही है। सो डिवाइन गाइडेंस यही है, आपको अपने कर्मा को चूज करना है, क्योंकि जब तक आप अपने डर से भागते हो ना, तब तक वो और ज़्यादा पावरफुल होकर भयंकर रूप लेकर आपके सामने आता है। और जब आप संघर्ष करते हो, अपनी सिचुएशन से डील करते हो, राइट डिसीजन लेते हो, तब जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो खुद ब खुद भाग जाया करती है। एंड अगर कहीं भी आपको लग रहा है आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको आउटर वर्ल्ड में किसी से भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। स्वयं माता काली इस 3D वर्ल्ड में है, उपस्थित है। अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, तो उसमें मैंने ये बताया है, आप माता काली का स्मरण कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके डिसीजंस लेने में, आपके पर्पस को कंप्लीट कराने में। आज की चैनलिंग में एक डरपोक डिवाइन फेमिनिन, जो कि एक्चुअल में डरपोक थी ही नहीं, पर वो खुद को डरपोक मान रही थी, उसे माता काली का रूप लेते हुए देखना। इसका सिंपल सा मीनिंग है, माता काली की फायरी एनर्जी आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर ही है। सो उस फायरी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, अपने कर्मा करके आप खुद में कंप्लीट हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता काली आपके साथ है, वो आपका सपोर्ट कर रही हैं। आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। एंड इसके अलावा डिवाइन फेमिनिन को माता काली के रूप में देखना मीन्स माता काली हमें क्या सिखाती हैं, वो इंडिपेंडेंट डिवाइन फेमिनिन है। ये पूरा यूनिवर्स उन पर डिपेंड है, राइट। एंड वही फायरी एनर्जी आपके भीतर है, तो आप सोच सकते हो आप कितना पावरफुल हो। माता काली आपको यहाँ पर यही साइन दे रही हैं कि आपको भी उन्हीं की तरह इंडिपेंडेंट बनना है। एंड आप सब जानते ही हैं, माता काली जब उनके कर्मा फील्ड में होती हैं, तब उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर हर किसी को उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट। एंड अगर किसी किसी को ऐसा लगता है कि आपको आपके कर्मा कंप्लीट करने के लिए, आपका सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप खुद में कंप्लीट हो और आपको इंडिपेंडेंट बनना ही है। यही माता काली का मैसेज है आप सभी के लिए, ओके। सारी की सारी डिवाइन फेमिनिन ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप सभी माता काली की बच्चियां हो, राइट। एंड आप वो सब कर सकते हो खुद के बल पर, जो आपको डिवाइन ने करने के लिए दिया है। बस आपको यूज करना है अपनी चेतना शक्ति का, फिर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिला है। सो ये है आज की इम्पोर्टेंट चैनलिंग। एंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।